जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीसेट जो 2023 की आंसर की आई है, मतलब सीसेट 2022 का था लेकिन 23 में ये जो आंसर की आई है, इसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं और अलग अलग तरह के उनके क्वेश्चन हैं, जिनमें से कुछ का क्वेश्चन ये है कि जो हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है उससे कितने मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब कुछ बच्चों का मतलब नॉर्मल पेपर था, सिंपल पेपर था, कुछ का हार्ड था, अलग अलग शिफ्टों में आपको पता है पेपर हुए हैं। कुछ कह रहे हैं क्या इजी शिफ्ट वालों को भी नंबर बढ़ेंगे या फिर उनके नंबर घटेंगे। मतलब ऐसा है कि हो सकता है बढ़े उनके नंबर या नहीं बढ़ेंगे, तो फिर क्या इजी शिफ्ट वालों के घटेंगे, ये क्वेश्चन भी था। फिर कुछ बच्चों ने ही, हमने नहीं, कुछ बच्चों ने ही, आयोग ने भी नहीं, बोला कि दिसंबर में 29 तारीख वाला पेपर हार्ड था, 9 तारीख वाला, 11 तारीख वाला, 13 वाला, 19, 23, 25, 27 ये कुछ तारीखें हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी के महीने में ये शिफ्ट हार्ड रही हैं और बच्चों के अनुसार फरवरी में ये तारीख 2, 3, 4, 7 फरवरी बच्चों के अनुसार ये बता रहे हैं कि भाई ये शिफ्ट हार्ड रही हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। और कह रहे हैं कि जो एक बच्चे का और आया है क्वेश्चन, उस बच्चे ने ये बोला है कि सर जो ऑप्शन 9 है वो हर शिफ्ट वाले आंसर की में तो नहीं लिखा हुआ, तो क्या जिस शिफ्ट की आंसर की में ऑप्शन 9 लिखा हुआ है उन्हीं को लाभ मिलेगा या फिर सभी को मिलेगा, मतलब या सबको ये लाभ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हैं साथियों जो आपको और अन्य स्टूडेंटों को परेशान कर रहे हैं, जिनको हम ऑथेंटिक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, बशर्त आप क्लास को देखो। इतनी मेहनत से हम इन्फॉर्मेशन सटीक आपके लिए लाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को जरूर ही शेयर और सब्सक्राइब करवाया करिए, खुद भी किया करिए, ठीक है ना। जो सब्सक्राइब का चिन्ह है उस पर सब्सक्राइब किया करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि हार्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो उसमें कितने मार्क बढ़ेंगे। तो पहले तो अपने दिमाग में आप ये भर लो कि ये हार्ड शिफ्ट क्या होती है और ये इजी शिफ्ट क्या होती है। तो हार्ड शिफ्ट वो शिफ्ट होती है जिसमें अन्य शिफ्ट की अपेक्षाकृत कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं। मान के चलिए किसी पेपर में 150 क्वेश्चन आ रहे हो, 150 में से 100 बहुत हार्ड ज़्यादा है और किसी पेपर में 150 आ रहा है जिसमें मान के चलिए 125 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। तो 125 इजी हैं तो ये शिफ्ट तो काफ़ी इजी हो गई, और जिसमें हार्ड है वो हार्ड शिफ्ट हो गई। लेकिन ये हार्ड और इजी केवल स्टूडेंट के कहने से नहीं होगा, ये CBSE जो आयोग है, सीटेट का जो आयोग, उसकी निगाह में होनी चाहिए क्वेश्चन रियल में इस वाली शिफ्ट में क्या रहे हैं, हार्ड रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि CBSE की निगाह में, CBSE इतनी आसानी से हार्ड या इजी नहीं मान लेता, CBSE की निगाह में उसे पता चलती है कि हाँ बच्चा वास्तव में ही उसने ताकत लगाई है पेपर को सॉल्व करने में, और फिर भी वो इजी शिफ्ट वालों बच्चों के बराबर स्कोर तक नहीं पहुंच पाया, तो निश्चित रूप से ऐसी हार्ड शिफ्ट वालों बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नंबर बढ़ाए जाएंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आयोग की निगाह में ऐसा लगता है कि शिफ्ट हार्ड नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे, और जो शिफ्ट हार्ड लगेगी सिर्फ उसी के बढ़ेंगे, और नॉर्मल शिफ्ट के नंबर घटेंगे नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। या हो सकता है कि शिफ्ट ज़्यादा ही इजी है तो 1-2 नंबर घटा बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं होगा किसी के 90 थे और 80 कर दिए, किसी के 80 थे तो वो 70 या 65 कर दिए, ऐसा नहीं होगा। 1-2-4 नंबर का क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी 1-2-4 नंबर का अंतर रहेगा। समझ में आ रही बात आपको, नहीं आ रही? दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा, तो मैं ये आपको बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ क्लियर कर देता हूँ, पिछली साल कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। CBSE ने पिछली साल सीसेट में उसकी आंसर की के हिसाब से ही नंबर दिए थे, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था। हाँ, वो 1-2 नंबर जो बढ़े थे वो इस वजह से बढ़े थे, किसी ने क्रॉस काउंटिंग में गलत काउंट कर लिया था, या CBSE ने खुद सवालों को गलत तरीके से व्यवस्थित किया था तो उसके नंबर बढ़ा दिए थे, जैसे कि इस बार ऑप्शन 9 में किया है। तो पिछली साल ये दिमाग में काउंट कर लो, पिछली साल कोई नंबर नहीं नॉर्मलाइजेशन के बढ़े थे। फिर बात आती है ऑप्शन 9 का लाभ सबको मिलेगा।
तो दिमाग में डाल लो, ऑप्शन 9 का लाभ सिर्फ उसी आंसर की वाले बच्चे को मिलेगा जिसकी आंसर की में ऑप्शन 9 लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है, एक अगर ऑप्शन 9 लिखा हुआ है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 मिलेंगे, 3 लिखा हुआ है तो 3 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 लिखे हैं 3 मिल जाए, 3 लिखे हैं 2 मिल जाए, नहीं, जितना 9 ऑप्शन लिखा उतने ही मिलेंगे। तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन में रिजल्ट भी आने वाला है। और ये जानकारी अपने तक तो रखें, अन्य जो बच्चे परेशान हैं उन तक जरूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए सटीक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन साथियों। नमस्कार, जय हिंद।